पिछले दिनों नीट के एग्ज़ाम को लेकर, पेपर लीक को लेकर मुल्क में एक बड़ा हंगामा हुआ और सिर्फ देश में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया ने इस हंगामे को देखा। अंततः धर्मेंद्र प्रधान जी को इस्तीफा देना पड़ा। लेकिन क्या एक मंत्री के इस्तीफे देने से जो नीट पेपर लीक के जो मसले हैं या जो नीट पेपर लीक की जो कमियां हैं वो ख़त्म हो जाएंगी? भारत में कई संविधान के हिसाब से हत्या यानी मर्डर की सज़ा जो है वो फांसी या उम्र कैद है। तो क्या भारत में मर्डर होना कम हो गए? आज भी प्रतिदिन 75 हत्याएं देश में होती हैं। तो क्या सज़ा बढ़ाने से सज़ा आपने 10 साल की कर दी और पनिशमेंट 50 लाख का कर दिया, तो क्या इससे पेपर लीक का मसला हल हो जाएगा? और पेपर लीक के लिए एजुकेशन मिनिस्टर को, सरकार को दोष देना भी न्याय संगत नहीं है। नेशनल टेस्टिंग एजेंसीज के जो मेम्बरान हैं, जो ये पेपर वगैरह तैयार करते हैं, ये ऐसे लोग होते हैं जिनको बहुत परख के, बहुत देख के, पूरा इनका एकेडमिक रिकॉर्ड देख के, इनकी अचीवमेंट देख के, इनका पूरा कैरियर देख के इनका सिलेक्शन होता है। अब इसी में से अगर कोई एक आध व्यक्ति किसी लालच में आकर अगर पेपर लीक में इन्वॉल्व होता है, तो क्या ये दोष सरकार का है? सरकार ने तो पूरी सावधानी से और पूरी सतर्कता से इनका चयन किया था। तो ये इंसाफ नहीं है कि सारा दोष सरकार को दिया जाए। हाँ, सिस्टम में तब्दीली लाई जा सकती है, उसके लिए अपोजिशन पार्टी ने भी संसद में कोई बहस नहीं की, ना उसके लिए कोई तैयारी की, और ना इन युवाओं ने जिन्होंने जंतर मंतर पे इतना बड़ा एक हंगामा खड़ा किया, उन्होंने भी कोई सोल्यूशन भारत सरकार को या मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन को या एनटीए को दिया। सवाल ये है कि आज के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के इस दौर में, और अब तो क्वांटम कंप्यूटिंग की बात हो रही है, ये कितना सही लगता है कि पेपर जो है वो मैनुअल अंदाज में जो पिछले 100 साल से होता आ रहा है उस तरह सेट किया जाए। यूरोप और अमेरिका में ऐसा नहीं होता, छोटे छोटे एग्ज़ाम होते हैं, वहाँ के मसले दूसरे हैं। हमारे यहाँ पिछले साल नीट में 2026 में 22,79,000 बच्चों ने अप्लाई किया, तो तकरीबन 20 लाख बच्चे अपीयर हुए थे 55,000 सेंटर्स में, और 14 सेंटर्स एब्रॉड में भी थे। तो कहना यह है कि पेपर सेट करने में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद ली जा सकती है, जो कि मुश्किल नहीं है। 180 सवाल आते हैं नीट में, 3 घंटे 20 मिनट का एग्ज़ाम होता है। 45 क्वेश्चन बॉटनी के होते हैं, 45 जोलॉजी के, 45 फिजिक्स के, 45 केमिस्ट्री के, कुल 180 क्वेश्चन आते हैं। और उस 180 क्वेश्चन को आप एआई से कहिए कि उस 180 क्वेश्चन के 10,000 मॉडल तैयार कर दे, 10,000 प्रारूप तैयार कर दे। उसको आप ऑटोमेशन से मिक्स कर दें और उन पेपर्स को आप, जो भी आपके 5,500 या 6,000 आगे चल के होंगे सेंटर्स हैं, उनमें आप रैंडमली डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए। ना पेपर लीक करने वालों को पता होगा कि पेपर कौन सा पेपर कहाँ गया, ना एनटीए को पता होगा, ना कोई व्यक्ति ये जान सकता है। अब ये दोष देना सीबीआई का कि एनटीए के किसी मेंबर ने क्वेश्चन याद कर लिया, ये समझ में नहीं आता। इसलिए 180 क्वेश्चन याद नहीं किया जा सकते। 20-25 क्वेश्चन आप याद कर लेंगे तो उससे सफलता नहीं मिलेगी। हाँ, ये ज़रूर हो सकता है टेलीग्राम पे या किसी दूसरे जो है मीडिया से इसको बाहर भेजा गया हो। तो कुल मिला जुला के इस पर बैठना होगा साइंटिस्ट को, आईटी एक्सपर्ट्स को, एजुकेशनिस्ट को, और एआई की मदद लेके सवालात तैयार कराए जाएंगे। सवालात एआई जो है वो 10,000 सवाल, 10,000 क्वेश्चन मॉडल 24 घंटे के अंदर आपको तैयार करके दे देगा। उसको मिक्स कर दीजिए ऑटोमेशन से। मिक्स करने के बाद आप डिफरेंट सेंटर पे भेज दीजिए, और किसी को भी अगर पेपर लीक भी होगा तो इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, इसलिए कि किसी को भी पता नहीं चलेगा कौन सा पेपर कहाँ किस सेंटर पर गया। मैं शोएब रहमान, इत्तला न्यूज़, हैदराबाद।